हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स क्लब। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे इस नैनो रोबोटिक शील्ड में अलग अलग एलईडीज को ब्लिंक करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो सिंगल एलईडी ब्लिंकिंग नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे देख लीजिए, जिसमें हमने ये बताया है कि नैनो को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाए ताकि वो उस पर मौजूद शील्ड पर मौजूद एक एलईडी को किस तरीके से ब्लिंक करे। आज हम उसी टाइप की प्रोग्रामिंग को यूज करके सारी एलईडीज को ऑन ऑफ करना सीखेंगे। अब आज हम मेनली 3 प्रोग्राम करने वाले हैं। पहला, हम 2 एलईडी ब्लिंकिंग सीखेंगे कि एक साथ अगर हमें 2 एलईडीज ऑन ऑफ करनी है तो उसके लिए प्रोग्राम किस तरीके का होना चाहिए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सारी एलईडीज को भी ऑन ऑफ करेंगे और आपको बताएंगे। उसके बाद हम अलग अलग पैटर्न्स ट्राई करने वाले हैं एलईडी ब्लिंकिंग के। पहला पैटर्न होगा इवन ऑड एलईडी ब्लिंकिंग, यानी कि इवन एलईडीज एक बार में ऑन और ऑड एलईडीज एक बार में ऑन। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल पैटर्न हम ट्राई करेंगे जिसे कहते हैं रनिंग एलईडी इफेक्ट, यानी एक एलईडी एट अ टाइम ऑन होगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि एलईडी रन कर रही है। तो ये होने वाला है आज के हमारे वीडियो में, तो स्टे ट्यून और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एलईडी ब्लिंकिंग के प्रोग्राम के साथ। तो इसका नाम है 2 एलईडी ब्लिंकिंग, जिसमें हम पहली और दूसरी 2 एलईडीज को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे एक साथ। तो चलिए इसकी प्रोग्राम के लिए हमें क्या और कैसे करना है ये सब कुछ देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम अभी ओपन कर रहे हैं हमारा सॉफ्टवेयर और हम देखने वाले हैं कि हम 2 एलईडी ब्लिंकिंग को कैसे करेंगे। तो प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है, बस कुछ एडिशंस होंगे हमारे नॉर्मल सिंगल एलईडी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आर्डिनो ब्लॉक का प्रोग्राम जो कि यहाँ पर है, एंड इसके बाद में हमारा नॉर्मल जो फॉरएवर वाला ब्लॉक था वो ऐड होगा। फॉरएवर इसलिए क्योंकि इसको हमें हमेशा रिपीट करते रहना है। हमारा प्रोग्राम फॉरएवर के अंदर ही लिखा जाने वाला है। तो सबसे पहले एलईडी नंबर 1 को हमें ऑन करना है, तो इसलिए हमें सेट डिजिटल ब्लॉक लेना है। तो डिजिटल पिन नंबर जो है एलईडी 1 की वो है पिन नंबर 2, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब इस ब्लॉक से हमारी पहली एलईडी ऑन यानी हाई हो जाती है। अब हमें उसके बाद सेकेंड एलईडी जो कि पिन नंबर 3 से जुड़ी हुई है उसको भी हाई कर देना है। तो ये 2 ब्लॉक से मेरी पहली और दूसरी दोनों एलईडीज एक साथ ऑन हो गई। अब मुझे वही नॉर्मल एक डिले देना है जो हमने पिछले प्रोग्राम में दिया था, जिसे हम 0.5 सेकेंड्स का ही रखेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, प्रोग्राम का पहला आधा हिस्सा। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में एक डुप्लीकेट ऑप्शन भी दिखाया था, तो जरा उसको और डिटेल में मैं आपको आज यहाँ समझाता हूँ। डुप्लीकेट ऑप्शन जो होता है वो ब्लॉक्स को डुप्लीकेट यानी कि कॉपी करता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये पिन नंबर 3 का ब्लॉक डुप्लीकेट करना है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नीचे भी एक ब्लॉक है और ऊपर भी। तो डुप्लीकेट ब्लॉक जिस ब्लॉक को मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके नीचे के सारे ब्लॉक्स एक साथ कॉपी कर लेता है, जैसे भी यहाँ होने वाला है। मैं ब्लॉक नंबर 2 पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और उसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो इसने तीनों ब्लॉक्स कॉपी कर लिए। अब मैं इसको इसके नीचे लगा देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट हाफ है जिसमें दोनों पिंस हाई है। सेकेंड हाफ में मैं दोनों पिंस को लो कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारी दोनों भी पिंस थोड़ी देर के लिए हाई और थोड़ी देर के लिए लो रहने वाली है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम फॉर 2 एलईडी ब्लिंकिंग। तो अभी इसको हम सेव कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को सेव एज कर रहे हैं, एंड तो इसका नाम रखा जाएगा 2 एलईडी ब्लिंकिंग। अब इसको आइए देखते हैं हमारे बोर्ड में अपलोड करके। तो हमने अब हमारा बोर्ड यहाँ पर लगा दिया है और इसके साथ कनेक्ट हो गया, और अब ये प्रोग्राम अपलोड। तो यहाँ आर्डिनो अपलोड का एक ऑप्शन होता है जहां से हमारा प्रोग्राम हमारे आर्डिनो के बोर्ड में डंप किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम डंप।
अब आइए इसका देखते हैं टेस्टिंग पार्ट। फ्रेंड्स, हमने कर लिया हमारा प्रोग्राम अपलोड। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। तो इस यूएसबी केबल को यहाँ लगाते हैं इस हब में। अब देख सकते हैं एक साथ दोनों भी हमारी एलईडीज ऑन ऑफ हो रही है। मैं लाइट को डिम कर देता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, 2 एलईडी ब्लिंकिंग के बाद अब हमें देखना है 8 एलईडी ब्लिंकिंग, यानी हमें सारी एलईडीज एक साथ ऑन और उसके बाद सारी एलईडीज एक साथ ऑफ करनी है। तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट 2 एलईडी की तरह ही होगा, बस इसमें ब्लॉक्स जो है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम पहला ब्लॉक लेंगे। पहले मैं फॉरएवर ले लूँ। अब ये हमारा पहला ब्लॉक है जिसमें हमने पिन नंबर 2 को यहाँ पर रखा है। अब ये मेरी एलईडी नंबर 1 होगी। इसके बाद अब मैं डुप्लीकेट ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने ये 2 की 4 कर दी, 4 यहाँ होगी। अब 4 की मैं 8 कर सकता हूँ। तो अब मैं सारी पिन्स को एक साथ नेम दे सकता हूँ। तो पिन नंबर 2 एलईडी 1 से जुड़ी है। इसके बाद आते हैं एलईडी 2 की पिन नंबर 3, एलईडी 3 की पिन नंबर 4, एलईडी 4 की पिन नंबर 5, एलईडी 5 जुड़ी है पिन नंबर 7 से, जो कि हमारे डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, एंड एलईडी 6 जो जुड़ी हुई है पिन नंबर 6 से। इसके बाद आते हैं एलईडी 7 पे जो जुड़ी है पिन नंबर 8 से, और एलईडी 8 जो जुड़ी है पिन नंबर 9 से। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी पिन्स। तो हमारे प्रोग्राम का पहला हाफ पार्ट यहाँ पर हो चुका है। इसमें हमने सारी एलईडीज को ऑन कर दिया। अब इसके बाद मैं एक कॉमन डिले यहाँ पर देने वाला हूँ। अब ये कॉमन डिले आ रहा है सारी एलईडीज को एक साथ ऑन करने के बाद। मुझे आपको यही बताना है कि चाहे आप एक एलईडी ऑन करें, 2 एलईडी ऑन करें या 8 एलईडी ऑन करें, सभी इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद आपको कॉमन एक ही डिले देने की जरूरत होती है। आपको हर पिन को ऑन करने के बाद कोई भी डिले अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट हाफ हमारे प्रोग्राम का हो चुका है। अब इसके बाद इसका सेकेंड हाफ बनाते हैं। आइए इनको ही कॉपी कर लेते हैं। अब सेकेंड हाफ में होगा कि ये सारी पिन्स लो हो जाएंगी। तो हम हमारी 8 पिन या 8 एलईडी ब्लिंकिंग के प्रोग्राम को इस तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। होप आपको ये प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी लग रही होगी और इसका बहुत बेनिफिट है। अगर आप सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हो चुका है रेडी। आइए इसे सेव करते हैं। तो प्रोग्राम सेव होने के बाद अब इसे अपलोड करना है। तो देखते हैं हमारा बोर्ड इससे कनेक्टेड है या नहीं। ये हमारा बोर्ड हो गया कनेक्ट और अब किया जाता है अपलोड। तो जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग बहुत ही ईजी थी। अब चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा दूसरा प्रोग्राम अपलोड कर लिया है जिसका नाम है 8 एलईडी ब्लिंकिंग। अब उसका आउटपुट हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए सारी एलईडीज एक साथ ऑन ऑफ हो रही है। मैं लाइट को थोड़ा और डिम कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख सकें। तो 8 एलईडी ब्लिंकिंग के बाद अब बारी आती है हमारे पैटर्न्स की। अब हमें अलग अलग पैटर्न्स में हमारे प्रोग्राम को या हमारे एलईडीज को ब्लिंक करना है। सबसे पहले जो पैटर्न है वो है हमारा इवन ऑड ब्लिंकिंग पैटर्न। इसके लिए मैं कोई नया प्रोग्राम नहीं बनाने वाला हूँ, मैं एक चीटिंग करने वाला हूँ यहाँ पर। और वो है कि मेरा जो 8 एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम है, मैं उसी को एडिट करके उससे ही अपने नए प्रोग्राम को बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास 8 एलईडीज है। तो देखिए ऑड और इवन एलईडीज कैसी होगी कि पहले एलईडी नंबर 1, 3, 5 और 7 इन्हीं को हाई रखा जाएगा और एलईडी नंबर 2, 4, 6 और 8 बंद रहेगी। तो ये इस तरीके से सिंपल वे में किया जा सकता है। आप सिर्फ इन पिन्स को हाई या लो मोड में सेट करके अपना पहला पैटर्न बना सकते हैं। सेकेंड पैटर्न में ये होगा कि अब फर्स्ट हाफ में सारी ऑड एलईडीज ऑन थी, सेकेंड हाफ में सारी के सारी इवन एलईडीज ऑन होंगी।
तो यहाँ पर E1 एलईडी है पिन नंबर 2 जिसको मैं हाई कर रहा हूँ, पिन नंबर 3 एलईडी नंबर 2 की, देन पिन नंबर 5 एलईडी नंबर 4 की, देन पिन नंबर 6 जो कि एलईडी नंबर 6 की पिन है, और लास्ट में पिन नंबर 9 जो कि एलईडी नंबर 8 की पिन है। तो इस तरीके से हमने हमारा प्रोग्राम जो कि है इवन ऑड एलईडी का उसको बना लिया है। अब मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, मुझे सेव प्रोजेक्ट नहीं करना है। सेव प्रोजेक्ट करने से ये पुराने प्रोग्राम में ही सेव हो जाएगा, मुझे इसका नया प्रोग्राम बनाना है। तो अब मैं इसे नाम देता हूँ इवन ऑड एलईडी ब्लिंकिंग। तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पर हो गया सेव। तो आइए इसे अपलोड करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा तीसरा प्रोग्राम इवन ऑड एलईडी ब्लिंकिंग को यहाँ पर अपलोड कर लिया। आइए देखते हैं इसका एक आउटपुट। तो जैसे आप देख सकते हैं इवन एंड ऑड एलईडीज एक के बाद एक ऑन हो रही है। अब आते हैं हमारे अंतिम प्रोग्राम यानी रनिंग एलईडी इफेक्ट के प्रोग्राम पर। रनिंग एलईडी इफेक्ट में फ्रेंड्स ये होने वाला है कि हमारी एलईडीज एक के बाद एक ऑन होगी, और जब एक एलईडी ऑन होगी तो बाकी की सारी एलईडीज ऑफ होंगी, और इसको हम बहुत ही फास्ट तरीके से करने वाले हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिले है वो होने वाला है बहुत ही कम। तो आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला आर्डिनो प्रोग्राम और इसके बाद है हमारा फॉरएवर का ब्लॉक। अगर आप ध्यान दें एलईडी कनेक्शंस पर, तो हमारी एलईडी नंबर 1 पिन नंबर 2 से जुड़ी हुई है। तो मैं इस पिन को यहाँ पर पहले लगा लेता हूँ। अब मुझे स्टार्ट में यानी प्रोग्राम के बिगिनिंग में एलईडी नंबर 1 को ही सिर्फ ऑन रखना है, तो मैंने इसको हाई रखा। अब ये मैं कितनी देर के लिए हाई रखने वाला हूँ? मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए ही हाई रखने वाला हूं। या चलिए इसे 0.2 कर देते हैं। तो 0.2 सेकेंड्स के लिए एलईडी ऑन रहेगी। इसके बाद मैं पिन नंबर 2 को बंद करके पिन नंबर 3 को ऑन करूंगा, यानी कि पिछली एलईडी को बंद कर दिया जाएगा। जैसे यहां पर एलईडी नंबर 2 मैं इसको ऑफ कर देता हूं, और इसके बाद एलईडी नंबर 3 को हाई कर देंगे हम, ताकि अब नेक्स्ट एलईडी ऑन हो जाए। अब इसके बाद जब एलईडी नंबर 3 हाई है तो ये भी सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए ही हाई होने वाली है। तो यानी पहली एलईडी ऑन हुई और वो ऑफ होकर दूसरी एलईडी ऑन हुई, यानी एक समय पर हमारी एक ही एलईडी को हाई रखा जाएगा। अब हम इन्हीं 3 ब्लॉक्स को कॉपी करके अगली एलईडी को ऑन करेंगे। तो जैसे हमने देखा पहले पिन नंबर 3 हाई थी, तो अब पिन नंबर 3 को हो जाएगी लो, और उसकी अगली पिन नंबर 4 जो कि एलईडी नंबर 3 से जुड़ी हुई है वो हो जाएगी हाई। अब ये हो गया हमारा सेकेंड एलईडी का फेज। इसी तरीके से हमें आगे सारी एलईडीज को एक के बाद एक ऑन करना है। ये प्रोग्राम सिर्फ दिखने में बड़ा है, इसमें जरा भी कुछ मुश्किल नहीं है। एलईडी नंबर 3 के बाद आता है एलईडी नंबर 4, यानी कि पिन नंबर 4 को ऑफ करने के बाद हमें पिन नंबर 5 को हाई करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पिन नंबर 5 को ऑफ कर देंगे हम, और उसके अगली पिन है पिन नंबर 7। यहां सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा है, तो आपको अपने पिन को अच्छे से देखना है कि किस एलईडी से कौन सी पिन जुड़ी हुई है। अब मैं पिन नंबर 7 को ऑफ कर देता हूं और पिन नंबर 6 को हाई कर देता हूं। ये हमारी एलईडी 6 तक प्रोग्राम हो चुका है। अब पिन नंबर 6 ऑफ होगी और पिन नंबर 8 हाई होगी। अब आते हैं लास्ट पिन जो कि है पिन नंबर 9। हमने अभी पिन नंबर 9 को ऑन कर दिया है। अब एंड ऑफ द प्रोग्राम यानी जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो उसमें पिन नंबर 9 हाई है, और इसके बाद ये प्रोग्राम जाएगा दोबारा ऊपर यानी इधर, जब वो पिन नंबर 2 को हाई करेगा। तो पिन नंबर 2 हाई होने से पहले मेरी पिन नंबर 9 जो कि यहाँ नीचे हाई हो रही है उसे भी लो करना बहुत जरूरी है। तो अब मैं पिन नंबर 9 को यहां पर लो कर देता हूं। तो इससे मेरा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, यानी एक समय में एक ही एलईडी हाई। पिन नंबर 2, 3, 4,
5, 7, 6, 8 और 9 ये सारी पिनें एक समय में ही ऑन होंगी और इससे हमारी एलईडी इस फेज में ऑन होगी कि हमें लगेगा एलईडी रन कर रही है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसे कर लेते हैं सेव। प्रोग्राम सेव होने के बाद आइए इसे करते हैं अपलोड और अपलोड हो जाने के बाद देखते हैं इसका आउटपुट। तो आइए देखते हैं आउटपुट हमारे रनिंग एलईडी इफेक्ट के प्रोग्राम का। तो जैसे आप देख सकते हैं एलईडी ऑन है। मैं थोड़ा सा अंधेरा और कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यही होती है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे इस नैनो शीट पर मौजूद एलसीडी पर अगर हमें कोई डेटा राइट करना हो तो उसके प्रोग्राम को किस तरीके से लिखा जाए। तो हमारे साथ बनी रहिए गाइज, और हमारे चैनल यंग इंजीनियर्स क्लब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।